हम जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं। इसीलिए तो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। जो बीज बोएंगे उसी की फसल होगी और वही काटेंगे, वही खाएंगे। प्यार करो प्यार मिलेगा, आदर करोगे आदर मिलेगा, और अपमान करोगे तो मान कैसे मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। अपमान करोगे तो अपमान ही मिलेगा, धोखा करोगे किसी के साथ तो तुम्हें भी धोखा ही मिलेगा। वो मालिक सब बराबर करता है। हम भूल जाते हैं कि धोखेबाजी का फल हमेशा कड़वा होता है और सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है। पेड़ को आदर्श मानकर चलोगे तो कभी किसी का बुरा नहीं करोगे। पेड़ पर पत्थर मारते हैं ना, और पेड़ बदले में क्या मारता है? नहीं, वो तो उल्टा फल देता है और तुम्हें साथ साथ छाया भी। बन सको तो पेड़ बनो। ईश्वर हम सब में वास करते हैं। जिसे हम अंतरात्मा की आवाज कहते हैं वो ईश की आवाज होती है। हमारी अंतरात्मा हमें योग्य मार्ग का हमेशा दर्शन कराती है। इसलिए हर इंसान को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। कभी कभी इंसान दुविधा में पड़ जाता है, क्योंकि जब उसके मन की आवाज उसकी अंतरात्मा की आवाज से टकराती है तो उसकी समझ में नहीं आता कि वो किसकी आवाज सुने। उस समय हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए, क्योंकि वो सच की आवाज है, ईश्वर की आवाज है। ये संसार दुख, दर्द, पीड़ा, वेदना से भरा है। इसलिए हर कोई सुख की खोज में निकलता है, परंतु माया, मोह, लोभ के चक्रव्यूह में फंस जाता है। दुख तो अंत तक इंसान का पीछा करते हैं और इंसान उन पर विजय पाने की लगातार कोशिश करता रहता है, और उस कोशिश में वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को भूल जाता है। इंसान अपनी हार मानना नहीं चाहता और सुखी होने का नाटक करता है। लेकिन क्यों? हम सच्चाई से दूर क्यों भागते हैं? हम ये क्यों नहीं समझते कि दर्द और दुख कुछ नहीं है? जो है वो है सुख न प्राप्त होने का दुख। धन, दौलत, जमीन, जायदाद को मात्रा में तौला जाता है, लेकिन क्या यही इंसान के जीवन का उद्देश्य है? नहीं, उद्देश्य है मालिक को पाना। उस मालिक की भक्ति, उस मालिक का हर पल स्मरण करोगे तभी वेदना कम होगी, तभी दुख कम होंगे। संसार के दुखों से मुक्ति पाना है तो मेरी कथाएं सुनो। सुख और संतोष को पाने का यही एक सरल उपाय है। सिर्फ साईं साईं बोलने से ही पाप, ताप, शाप नष्ट हो जाएंगे।
किसी एक को बार बार गुमराह किया जा सकता है, सबको नहीं। बार बार असत्य बोलकर लोगों को उसे सत्य मनवाया जा सकता है, लेकिन असत्य कभी सत्य नहीं होगा, कभी नहीं। क्योंकि असत्य सत्य पर कभी जीत नहीं सकता, जीत हासिल कर ही नहीं सकता। पेड़ पौधों को कभी तुमने किसी से ईर्ष्या करते देखा है? ये तो योगी की तरह है, किसी से कोई आशा नहीं है, सबको देते ही देते हैं। किसी को छाया, किसी को फूल और किसी को फल देते हैं। ईर्ष्या एक आग है जो ईर्ष्या करने वाले को ही जलाती रहती है। जो दूसरों का यशगान या उन्नति देखकर जलते रहते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि मालिक ने ये दुनिया किसी एक के लिए नहीं बनाई है। यहाँ चींटियां भी रहती हैं, हाथी भी, जानवर भी, इंसान भी, पक्षी भी। यहाँ मालिक का बंदा भी रहता है और मालिक से ईर्ष्या करने वाला भी रहता है। यहाँ हर किसी के लिए जगह है, फिर ईर्ष्या क्यों? जो दूसरों को दुख देकर उनकी पीड़ा में अपना सुख खोजता है, उसे कभी सुख नहीं मिलता है। मालिक ने दुनिया परिवर्तनशील बनाई है। यहाँ हर पल परिवर्तन होता है, हालात बदलते हैं, इंसान बदलता रहता है। बच्चे से जवान और जवान से बूढ़ा हो जाता है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, यही तो चक्र है मालिक का। सुख के दिनों में मालिक को भूल जाते हो और दुख के दिनों में मालिक की याद आती है। अपने दुखों की पीड़ा कम करनी है तो सुख या दुख, किसी भी परिस्थिति में मालिक को कभी मत भूलो। मैं लोगों के अध्यात्म की उन्नति चाहता हूँ। मैं लोगों को शिक्षा देता हूँ, मीठा बोलने के लिए, किसी की भी निंदा ना करने के लिए, क्षमाशील होने के लिए, परोपकार करने के लिए, दान करने के लिए, भोग विलास त्यागने के लिए, अहंकार का त्याग करने के लिए और उस सर्वशक्तिमान की भक्ति करने के लिए। जो ये करेंगे वो इस भवसागर से पार हो जाएंगे। सद्गुरु के आशीर्वाद और मार्गदर्शन के बिना कोई भी अपनी मंजिल नहीं पा सकता। गुरुदेव, मेरी मंजिल है लोगों को करुणा देना, उन्हें भक्ति मार्ग पर लाना। अन्याय, अनाचार, अत्याचार और अविवेक, इन चारों शत्रुओं के दमन का पाठ पढ़ाना, लोगों को दुख, दर्द, वेदना और पीड़ा से राहत दिलाना, लोगों का उद्धार करना। हर इंसान की मंजिल अलग अलग होती है, लेकिन सबकी मंजिल आखिर में एक ही होती है और वो है मालिक को पाना।
जब एक पत्नी अपने पति को परमेश्वर समझती है, अपना मालिक मानती है, तो वो औरत अपने परमेश्वर को पाने के लिए सबके मालिक उस ईश्वर को भी चुनौती दे सकती है। सबका मालिक एक। सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले सच्चे और नेक इंसान का ईश्वर खुद मार्गदर्शक बन जाता है और उन्हें उनकी मंजिल तक ले जाता है। प्यार करना है तो मालिक से करो। वो प्यार करो जिससे श्रद्धा जागे, वो प्यार करो जिससे विश्वास पैदा हो, वो प्यार करो जो पुण्य दे। वो ही पुण्य तुम्हारा उद्धार करेगा। सबका मालिक एक। ये दुनिया दुखों से। नमस्ते सर। नमस्ते। वेदनाओं से भरी पड़ी है, जिसकी वजह से हर कोई अपने मन की शांति खो बैठा है। मैं लोगों का दुख दूर करने, उनमें प्यार और करुणा बांटने ही आया हूं। लेकिन जब अपने भक्तों की पुकार सुनकर भी उन्हें प्रतिसाद नहीं दे सकता, तो मेरा दिल बहुत दुखी होता है। जिस तरह मनुष्य शरीर धारण करने के बाद मुझे इस शरीर की मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है, उसी तरह हर इंसान को अपने कर्मों का फल भी भुगतना पड़ता है। कर्म भले हो या बुरे, उसका फल इंसान को मिलता ही है। मेरे भक्तों को भी अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। उसके बाद जब इंसान पूरी तरह से भगवान की शरण में जाता है, तभी तो उसका उद्धार होता है। लेकिन तब तक उनकी पीड़ा को देखकर मेरा मन बहुत उदास हो जाता है। जो लोग भगवान से नाराज हैं या उन पर क्रोध करते हैं, उन्हें भगवान की लीला का पता ही नहीं है। उन्हें दोष अपने आप को देना चाहिए, अपने कर्मों को देना चाहिए, भगवान को नहीं। भगवान का अपना कानून है, कर्म करो और उसका फल भुगतो। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। जो मुझसे अत्यधिक प्रेम करता है, जिसके लिए मेरे बिना सारा संसार सूना है, वो सदैव मेरे दर्शन पाता है। जो सदैव मेरा लीला गान करता है, जो लगातार मेरा ध्यान, स्मरण और मेरा ही नाम जपता है, और जो पूर्ण रूप से मेरी शरण में आता है, अपने ऊपर उसका ये ऋण मैं उसे मुक्ति देकर चुका देता हूँ। जो मेरा चिंतन करता है और मेरा प्रेम ही जिसकी भूख प्यास है,
जो मुझे सबसे पहले अर्पित किए बिना कुछ भी नहीं खाता। मैं उसके अधीन हूँ। जो इस प्रकार मेरी शरण में आता है वो मुझसे मिलकर उसी तरह से एकाकार हो जाता है जिस प्रकार नदियां समुद्र से मिलकर एकाकार हो जाती हैं।